वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या फ़र्क है। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। सिंपली मैं लैंग्वेज को डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स एंड डिज़ायर इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी ऐसा जरिया जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का सिर्फ यही काम नहीं है, सिर्फ हम लैंग्वेज इसी चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते कि हम अपनी फीलिंग्स बताएं, इमोशंस बताएं, आइडियाज़ बताएं और डिज़ायर बताएं, मगर लैंग्वेज ये भी काम करती है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, आप देखते हैं कि जब छोटे स्टूडेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, जब वो ग्रो कैसे होते हैं तो उनकी ग्रूमिंग हम कैसे करते हैं, लैंग्वेज के यानी लैंग्वेज की मदद से उसे टूल लेकर हम उसकी ग्रूमिंग करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और फिर इसका ये लैंग्वेज जो है रिफ्लेक्स करने के लिए भी इस्तेमाल, यानी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करके लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी लैंग्वेज का काम है। सिर्फ लैंग्वेज जो है इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती कि आप इमोशन और फीलिंग्स को यानी एक्सप्रेस कर सकें, मगर हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए, पर्सनैलिटी को बनाने के लिए और जो लैंग्वेज को रिफ्लेक्स करने के लिए, यानी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके लैंग्वेज की स्टडी की जाए तो उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी टू रिफ्लेक्स अबाउट द लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करके लैंग्वेज के बारे में पढ़ें तो उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन हम कहते हैं जब ज़बान को नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीखा जाए बिना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, तो इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। आप लैंग्वेज एक्विजिशन कहें या एक्विजिशन कहें, बात तो सेम है। तो इसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इट्स इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? मुबहम नॉलेज है, क्योंकि जब बच्चा एक्वायर कर रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो उसकी कैसे लैंग्वेज जो ब्लॉक्स होते हैं उनके वर्ड्स बनते हैं, फिर सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लासेस, ये कैसे इसकी वोकैबलरी, रिसिप्टिव, एक्टिव वोकैबलरी बनती जा रही होती है, तो वो हम उस प्रोसेस को देख नहीं पाते। तो उसीलिए लैंग्वेज क्या है? इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। ये छुपी हुई नॉलेज होती है ज़बान की। और फिर ये क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है, सबकॉन्शियस प्रोसेस। सम लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ पिकिंग अप अवर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? इसमें एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को पिक करते हैं। आप कोई भी बच्चा उठा लें, अगर किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुआ हो तो आप जिस कम्युनिटी में उसे रखेंगे, आप बलोच कम्युनिटी में रखें, पर्शियन कम्युनिटी में रखें, अरबिक कम्युनिटी में रखें, अगर स्पेनिश कम्युनिटी में रखेंगे तो वो उस लैंग्वेज को पिक कर लेगा। तो एक्विजिशन में क्या होता है? हम लैंग्वेज को पिक करते हैं और ये इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है और ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। और फिर ये सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है। यानी सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी इसमें हम डेलिब्रेट एफर्ट नहीं करते, हम एक सिस्टम में नहीं जाते, ये नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन। और फिर लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? ये सिमिलर टू चाइल्ड्स एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, अरेबिक हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु यानी ये जो ज़बानें हैं ये आपकी कोई भी, या माले आपकी ज़बान हो सकती है। तो वो यानी फर्स्ट लैंग्वेज से लिंक करती है। फॉर्मल टीचिंग डजंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी फॉर्मल एजुकेशन जो आप इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प
किरदार अदा नहीं करती, क्योंकि बच्चे को नेचुरल एटमॉस्फेयर चाहिए, सोसाइटी चाहिए, कल्चर चाहिए अपनी लैंग्वेज को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या है, अपोजिट है। तो फिर लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? इट्स लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे, इट इज़ नोन एज लर्निंग। ऐसी लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज को सिस्टमेटिक वे में सीखें, ठीक है, तो उसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और ये मीनिंगफुल प्रोसेस है, यानी इसको हम समझ समझ के फिर हम इसको सीखते हैं। मीनिंगफुल प्रोसेस है। अगर मीनिंग नहीं बनाएगा तो हमारी लैंग्वेज लर्निंग नहीं हो पाएगी। और इट इज़ अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट। हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, यानी सुजाग अपने सारे जो सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट करके हम लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, ये डेलिब्रेट एफर्ट है। हमें जानबूझकर एफर्ट लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, फिर हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। इट्स अ एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, मगर लैंग्वेज जो लर्निंग है ये एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। और फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें फॉर्मल टीचिंग जो है लैंग्वेज की, ये इसको मदद करती है लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। उसीलिए तो हम जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, ताकि हम बीएस इंग्लिश क्यों कर रहे हैं? उसीलिए कि हम अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकें। तो हमारी लर्निंग फॉर्मल एजुकेशन से बेहतर होती है। हम इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाते हैं। तो यहीं पे हमारी दूसरा पॉइंट आता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो किसी भी ज़बान को जान रहे होते हैं। आप उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका साउंड सिस्टम देखते हैं, मैक्रो सिस्टम देखते हैं, माइक्रो सिस्टम देखते हैं, लैंग्वेज काम कैसी करती है, कौन कौन सी ज़बानें हैं, आप लैंग्वेज के बारे में जान रहे होते हैं। तो ये जो ज़बान है, फ्रेंच है या हिंदी ज़बान है या संस्कृत ज़बान है, तो उसमें कौन कौन सी वोकेबलरी है जो हिंदी में नहीं है, जो पर्शियन में नहीं है। तो आप इस चीज़ को जान रहे होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में जान रहे होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? फॉर्मल नॉलेज है लैंग्वेज का, क्योंकि ये आप इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, तो ये फॉर्मल नॉलेज है। तो यहीं पे दोस्तों हमारा लेक्चर एंड होता है। तो आपको कैसे लगा ये लेक्चर? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।